बेसहारा। ट्रेन से उतरते ही मैंने घर फोन किया कि कुछ लाना तो नहीं है। पत्नी ने कहा 1 किलो खरबूजे लेते आना। तभी मुझे सड़क किनारे मीठे और ताजा खरबूजा बेचते हुए एक बीमार सी दिखने वाली बुढ़िया दिख गई। वैसे तो मैं हमेशा फल 84 घंटा वाले मंदिर के पास की दुकान से ही लेता था, पर आज मुझे लगा कि क्यों ना बुढ़िया से ही खरीद लूं। मैंने उससे पूछा, माई खरबूजा कैसे दिए? वो बोली, बाबूजी 45 रुपए किलो। मैंने कहा, माई 35 रुपए दूंगा। बुढ़िया ने कहा 40 रुपए दे देना, तो पैसे मैं भी कमा लूंगी। 2 पैसे 35 रुपए लेने हैं तो बोलो। मुझे चेहरे से बुढ़िया ने ना में गर्दन हिला दी। मैं बिना कुछ कहे चल पड़ा और फल की बड़ी दुकान पर आकर खरबूजे का भाव पूछा तो वह बोला 50 रुपए किलो है। बाबूजी कितने दूं? 3 साल से मैं फल तुम्हारे ही यहाँ ले रहा हूँ, ठीक भाव लगाओ। तो उसने सामने लगे बोर्ड की ओर इशारा कर दिया। बोर्ड पर लिखा था, मोल भाव करने वाले माफ करें। मुझको उसका यह व्यवहार बहुत बुरा लगा। मैं कुछ सोच समझ कर वापस लौटाया। सोचते सोचते उस बुढ़िया के पास पहुंच गया। बुढ़िया ने कहा, बाबूजी खरबूजा तो दे दूं, पर भाव 40 रुपए से कम नहीं लगाऊंगी। मैंने मुस्कुरा कर कहा, माई 1 नहीं 2 किलो दे दो और भाव की चिंता मत करो। बुढ़िया का चेहरा खुशी से दमकने लगा। खरबूजा देते हुए बोली, मेरे पास एक टाइम था जब मेरा पति जिंदा था। हमारी छोटी सी दुकान थी, सब्जी फल बिकता था। आदमी की बीमारी में दुकान चली गई और आदमी भी नहीं रहा। अब खाने के लाले पड़े हैं, किसी तरह पेट पाल रहे हैं। कोई औलाद भी नहीं है जो मेरी मदद कर सके। ऐसा कहते कहते उर्वासी हो गई। उसके आंखों में आंसू आ गए। मैंने 200 रुपए का नोट दिया। बाबूजी मेरे पास छुट्टे नहीं, चिंता मत करो, रख लो। मैं तुमसे ही फल खरीदूंगा और कल मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा, धीरे धीरे चुका देना। मंडी से जाओ, अच्छे अच्छे फल लाओ और ताजे ताजे फल बेचो। मुश्किल से पेट पालने वाली थड़ी लगाकर सामने बेचने वालों से ही मोलभाव करती है। बड़ी दुकानों पर मुंह मांगे मानसिकता ही बिगड़ गया। शायद हम गुणवत्ता के स्थान पर हम चकाचौंध पर अधिक ध्यान देने लगे। अगले दिन मैंने बुढ़िया को 1000 रुपए देते हुए कहा, माई लौटाने की चिंता मत करना, जो फल खरीदूंगा उसकी कीमत से कट जाएगा। और दोस्तों को बताया। उसी फल से खरीदना प्रारंभ किया। लगभग 3 महीने में उसने हाथ ठेला भी ले लिया। खान पान से अब उसका स्वास्थ्य भी पहले से बहुत अच्छा हो गया। जीवन में किसी बेसहारा की मदद करके देखो दोस्तों, पूरी जिंदगी में किए गए सभी कार्यों से ज्यादा संतोष मिलेगा। मेरी वीडियो को ढेर सारा प्यार दुलार दीजिए और शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी अपना ख्याल रखें। राधे राधे।